हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम आए हैं सफदरजंग टॉम्ब एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ आने के लिए जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है जोरबाग। स्टेशन से बाहर निकलते ही 5 मिनट की वॉक करके आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और फाइनली दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं सफदरजंग टॉम्ब। अंदर आने के बाद आपको सामने दिखेगा एक बड़ा सा प्रवेश द्वार और बगल में मस्जिद भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ सफदरजंग टॉम्ब के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ने के लिए मिल जाती है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखी हुई है। अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेनी होगी। एंट्रेंस के पास ही राइट साइड में टिकट काउंटर बना हुआ है, जहां से आप आसानी से टिकट खरीद सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो यहाँ दिए गए QR कोड स्कैन करके भी आप टिकट ले सकते हैं। ऑनलाइन टिकट की कीमत 20 रुपीज है, जबकि ऑफलाइन टिकट लेने पे 25 रुपीज देना होगा। तो दोस्तों, प्रवेश द्वार के ऊपर की ओर देखने पे आपको यहाँ बहुत ही सुंदर नक्काशी देखने को मिलेगी। साथ में आप मेहराब और झरोखे भी देख सकते हैं, जो मुगल आर्किटेक्चर की खास पहचान है। तो चलिए दोस्तों, अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप अंदर की तरफ आते हैं, आपको कुछ ऐसा व्यू देखने के लिए मिलता है। बीच में सफदरजंग का टॉम्ब है और चारों तरफ आपको सिमेट्रिकल गार्डन देखने को मिलेगी, जो कि मेन मुगल गार्डन चारबाग स्टाइल में बना हुआ है। ये जगह 18th सेंचुरी में बनी थी और आखिरी मुगल मॉन्यूमेंट से एक मानी जाती है। यहाँ का माहौल बहुत पीसफुल है, ना बहुत ज्यादा क्राउड ना नॉइज। फोटोग्राफी, ब्लॉग शूटिंग और रिलैक्स वॉक के लिए ये परफेक्ट जगह है। आपको यहाँ पे वॉशरूम की सुविधा भी मिल जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है, जिसको आप पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ASI का बोर्ड भी लगा हुआ है। तो दोस्तों, सफदरजंग टॉम्ब की देखरेख और मेंटेनेंस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक मैप भी देखने को मिल जाता है, जिसमें पूरे टॉम्ब कॉम्प्लेक्स का नक्शा दिया गया है। इस बोर्ड पर एक इंडेक्स भी दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे की मुख्य प्रवेश द्वार, मस्जिद, मुख्य मकबरा, मोती महल, जंगली महल, बादशाह पसंद, जल नहरें, चारबाग, पैदल पथ, टिकट घर, प्रकाशन बिक्री केंद्र, सार्वजनिक सुविधा, पेयजल, कार्यालय। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वर्तमान समय में यहाँ सफदरजंग टॉम्ब को छोड़ के इंडेक्स में दिखाई गई अन्य जगह बंद है। इसलिए ज्यादातर पर्यटक मुख्य मकबरे और उसके आसपास के गार्डन तक ही घूम पाते हैं। तो दोस्तों, सफदरजंग का मकबरा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने 1754 ईस्वी में बनवाया था। उन्होंने ये मकबरा अपने पिता सफदरजंग की याद में बनवाया था, जो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल में अवध के नवाब थे और बाद में मुगल साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों, इस खूबसूरत मकबरे के निर्माण में रेड सैंडस्टोन एंड व्हाइट मार्बल का यूज किया गया है, जो इसकी सुंदरता को और भी शानदार बना देता है। इतनी भव्य इमारत होने के बावजूद भी ये मकबरा केवल 1 साल के भीतर बनकर तैयार हो गया था। बताया जाता है कि उस समय इसे बनाने में लगभग 3 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो उस दौर में बहुत बड़ी रकम थी। तो दोस्तों, ऊपर आने के बाद यहाँ से आपको बेहद खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। नीचे की तरफ एक लंबी नहर दिखाई देती है, जो सीधे मुख्य रास्ते के बीचों बीच बनी हुई है। और इस नहर के दोनों तरफ आपको सुंदर बाग बगीचे नजर आते हैं। चारों ओर फैली हरियाली और मुगल शैली में बनाए गए ये गार्डन इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। तो दोस्तों, यहाँ ऊपर आने के बाद आप सफदरजंग के इस मकबरे की खूबसूरती को और करीब से देख सकते हैं। यहाँ भी बेहद शानदार नक्काशी की गई है। आप ऊपर की तरफ जो छोटे छोटे गुम्बद देख रहे हैं, वैसे ही शैली के गुम्बद आपको रेड फोर्ट में भी देखने को मिलते हैं, जो मुगल वास्तुकला की खास पहचान माने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ सुंदर मेहराबे और झरोखे भी देखने को मिलते हैं। दीवारों पे की गई बारीक नक कारीगरी और छोटे छोटे डिजाइन इस मकबरे को और भी सुंदर बना देता है। तो यहाँ हर कोने में आपको मुगल कालीन कला की झलक दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये एक डबल स्टोरी बिल्डिंग है, जिसे आप यहाँ साफ देख सकते हैं। अंदर जाने पे आपको कुल 8 कमरे मिलते हैं और बीचों बीच मुख्य कक्ष में सफदरजंग की कब्र मौजूद है। इन कमरों के चारों तरफ बने रास्ते पूरे मकबरे को आपस में जोड़ते हैं। वास्तुकला को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हर दिशा से आने वाला रास्ता मुख्य मकबरे की ओर जाता है, जो इस इमारत की शानदार योजना और निर्माण कला को दर्शाता है। तो दोस्तों, अब हम मकबरे के बिल्कुल बीच वाले हिस्से में पहुंच चुके हैं। बीच में बनी सफदरजंग की कब्र इस पूरे स्मारक का मुख्य आकर्षण है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे व्हाइट मार्बल पे फूल की नक्काशी की गई है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों, अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऊंचा गुम्बद दिखाई देगा, जिसके अंदर की डिजाइन और बनावट बेहद शानदार लगती है। उस समय बिना आधुनिक तकनीक को इतनी विशाल इमारत बनाना अपने आप में एक अद्भुत कला थी। चारों तरफ बने कमरे और गलियारे इस मकबरे को एक अलग लुक देते हैं। मुगल वास्तुकला में इस तरह की डिजाइन को बेहद खास माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार ये शैली हस्त बिहसत यानी 8 स्वर की अवधारणा पे आधारित मानी जाती है। इसमें बीच में मुख्य कक्ष होता है और चारों तरफ 8 कमरे बनाए जाते हैं, जो जन्नत या स्वर्ग के प्रतीक माने जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको एक जैसा खूबसूरत गार्डन दिखाई देता है। हर दिशा में बागों की बनावट लगभग समान रखी गई है, जिससे पूरा परिसर बेहद संतुलित और आकर्षक लगता है। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हमने सफदरजंग टॉम्ब की खूबसूरत वास्तुकला, मुगल कालीन इतिहास और यहाँ के शानदार चारबाग गार्डन को करीब से देखा। उम्मीद करती हूँ आपको ये सफर
पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।